नमस्ते। कल एकादशी थी और वह भी खास देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह भी। तो ये जो विष्णु भगवान है 4 माह सोते हैं। अब भगवान को भी तो नींद आती होगी, आराम करना चाहते होंगे। तो जिसे चौमासा कहते हैं ना, बारिश का जो 4 महीना है चौमासा कहलाता है, तब वे सोते हैं। और उस निद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। तो जब वे सोते हैं तो मतलब सभी उस समय आराम करते हैं, मतलब लक्ष्मी को भी आराम मिलता है। नहीं तो आपने देखा होगा लक्ष्मी हमेशा उनके पैर दबाती रहती हैं। जब वे शेषनाग पर शयन करते हैं तो लक्ष्मी को भी आराम मिलता है, देवताओं को भी आराम मिलता है। तो 4 महीने की योग निद्रा के बाद कल जो खास एकादशी थी, कल उनका उठना हुआ, अपनी नींद से जागे। और फिर नींद से जागे तो उसके लिए मंत्रोच्चारण होता है, उनको जगाया जाता है। और जो विष्णु मंदिर है या कृष्ण मंदिर है, कपाट खोले जाते हैं। तमिलनाडु में भी यह बहुत खास है। उस दिन यहाँ पर जो चेन्नई में पार्थ सारथी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, और वहाँ पर द्वार जब खोले जाते हैं, लोगों की काफ़ी लंबी कतार होती है, सब दर्शन करना चाहते हैं। तो यह जो आता है एकादशी, यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। शुक्ल पक्ष ने जब चाँद धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, अब पूर्णिमा आ जाएगी। तो यह आज तो 11वां दिन है, आज नहीं कल 11वां दिन था। तो कल वे उठ गए हैं और इनके उठने के बाद ही फिर शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। विवाह आदि, गृह प्रवेश, ऐसे जितने भी मांगलिक कार्य हैं, ये देव उठनी एकादशी के बाद प्रारंभ किए जाते हैं। तो इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोध यानी उठना। और एक और एकादशी कहा जाता है देव उत्थान, उत्थान यानी भी उठना। तो हाँ, अब एक बात बतानी थी। 2 तरह की निद्रा होती है, अल्प निद्रा और महानिद्रा। तो यह जो निद्रा थी 4 महीने की, यह विष्णु भगवान की अल्प निद्रा है। और फिर जो महानिद्रा है वह कब होती है? वह प्रलय के बाद, जब प्रलय होता है। शिवजी तो है ना संहारक। तो जब पूरा संसार, पूरी कायनात जल में विलीन हो जाती है, तो उसके बाद एक महानिद्रा। तो अभी जो 4 महीने की अल्प निद्रा थी, उसमें से जागे तो क्या कहते हैं? मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र थे ना कृष्ण, वासुदेव कहलाते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते हैं। और जो प्रबोधन मंत्र है वह संस्कृत में है, मैं बता रही हूँ। ब्रह्मेंद्र रुद्राग्नि कुबेर सूर्य सोमादिभिर्वंदित वंदनीय। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, सोम यानी चंद्र, इन सभी के द्वारा वंदित ये जो विष्णु भगवान हैं, बुद्ध्यस्य देवेश जगन्निवास मंत्र प्रभावेण सुखेन देवा। तो हे जगन्निवास, हे जगत के पालन करता, आप इस मंत्र को सुनकर आराम से सुखपूर्वक उठिए।
देखिए उठने का भी तरीका है। आपने देखा होगा घरों में कई माताएं बच्चों को झंझोड़ कर उठाती हैं। ऐसे नहीं उठाना चाहिए, बहुत ही प्यार से सहला कर, सिर को सहला कर उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही गहरी निद्रा में होता है, कभी सपने देखता रहता है, तो उसे अचानक नहीं उठाना चाहिए, आराम से सिर को सहला कर उठाना चाहिए। तो वैसे ही भगवान के सामने यह इस मंत्र का पाठ करके कहा जाता है कि हे भगवान, मंत्र प्रभावेन सुखेन देवा, मतलब सुख से उठिए, आराम से उठिए। कितना सुंदर है ना। हाँ, अब देखिए, अब ये उठ गए हैं तो इनका विवाह किससे किया जाता है? तुलसी जी से। अब तुलसी से लक्ष्मी देवी नाराज़ रहती हैं, क्योंकि क्या कोई सौत को सह सकती है? नहीं ना। तो पर यह एक दिन ऐसा है जब तुलसी के चौरे को पूरा सजाया जाता है और वहाँ उस मिट्टी में ही शालिग्राम रखा जाता है। शालिग्राम विष्णु का ही स्वरूप है ना, छोटा सा पत्थर, जैसे शिवलिंग शिव जी का स्वरूप है। शालिग्राम जो गंडकी नदी में मिलता है, नेपाल में जो गंडकी नदी है उसके तट पर मिलता है, तो उस शालिग्राम को वहाँ रखा जाता है। तो तुलसी का विवाह करने के पहले क्या करते हैं? तुलसी को नहलाते हैं, जैसे दुल्हन को नहलाकर सजा धजा कर तैयार करते हैं ना, वैसे ही नहलाया जाता है। हल्दी भी लगाई जाती है, लाल चूनर ओढ़ाई जाती है, और हाँ, उसके पहले तो चौक में रंगोली वगैरह पूरते हैं। तो उस जगह को भी शुद्ध करके वहाँ सुंदरता से सजाते हैं, केले के पत्ते रखते हैं, गन्ने से मंडप तानते हैं और तुलसी का 16 श्रृंगार करते हैं, मतलब उसके जो पतली टहनियाँ है उसमें चूड़ियाँ भी पहनाते हैं। तो जो जैसा भी श्रृंगार कर सके, बिंदी भी लगाते, तो इस तरह से उनका श्रृंगार किया जाता है एक स्त्री रूप में। और फिर जो शालिग्राम है उनको चंदन और दूध मिलाकर उसका तिलक लगाया जाता है शालिग्राम को, और तुलसी माता को कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। आपको मालूम ही होगा ना कि तुलसी का नाम वृंदा भी है और विष्णु प्रिया भी है। विष्णु को जो बहुत पसंद थी, वैसी विष्णु प्रिया। अब इस दिन का यह है, इस दिन की महत्ता यह है कि इस दिन दान देना शुभ माना जाता है। वस्त्र का, अन्न का, आभूषणों का दान देना शुभ माना जाता है। और एक और भी, हाँ, और जब विवाह करते हैं तो गाना भी तो ज़रूरी है ना, जैसे विवाह गीत गाए जाते हैं। तो एक है, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये हरि की पटरानी है लक्ष्मी मुख्य है, उसके बाद पटरानी। तो जो भी हो, तो इस दिन तुलसी को वह सौभाग्य मिलता है कि वह विष्णु की पत्नी बन जाती हैं। अच्छा, जब यह मैं देख रही थी, इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा। जैसे अलग अलग देव है ना, तो जो ब्रह्मा है, जो जग के सृष्टि करता है, उनको वेदपति कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथों में वेद होता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदपति। अब जो शिव हैं उनको कहा जाता है पशुपति, पशुओं के पति हैं। नंदी तो है ही उनका वाहन, बैल तो उनका वाहन है ही, पशुपति इन्हें कहा जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक नक्षत्र है वैसे। सूर्य को ग्रहपति कहा जाता है, ग्रहों के पति। इसीलिए आपने देखा होगा, जो नवग्रह के मंदिर में आप गए होंगे, बीच में सूरज का स्थान होता है, सूर्य बीचों बीच होते हैं। उसके बाद देवताओं के पति, मतलब गुरु कौन है? शुक्राचार्य, देवपति। फिर नरों के, हम सब जो नर हैं, मानव, उनके पति नल को माना जाता है। नल की कहानी आपने पढ़ी भी होगी, नल दमयंती। हाँ, उसके बाद जो देवताओं की जो सेना है ना, तो सेनाओं के पति है स्कंद यानी कार्तिकेय, गणेश के जो बड़े भाई हैं ना, वे सेनापति हैं। अब विष्णु, जिनकी चर्चा आज हो रही है, तो विष्णु है यज्ञपति।
यज्ञों के पति हैं। और यमराज, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते, भले ही हमें मतलब हमारी आत्मा को लेकर चले जाते हैं, यमलोक ले जाते हैं मृत्यु के बाद। तो यम को कहा जाता है पितृपति। सारे हमारे पितरगण वही तो है ना, पितरगण जो है उनको ले जाने वाले वही तो है ना। एक पितृलोक भी होता है, यमलोक के अलावा उसके एक पितृलोक भी होता है। हाँ, और चंद्र की तो जो 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां मानी जाती हैं। इसके अलावा सारे ही नक्षत्र हैं आकाश में, तो सारे जो नक्षत्र हैं उनके ये पति हैं। तो तारापति चंद्र का एक नाम है, एक पर्यायवाची शब्द है तारापति। तो कितना अच्छा ना, कितने सारे पति मिल गए आज। तो इस तरह से कल देव उठनी एकादशी हुई और अब शुभ कार्यों का प्रारंभ होगा। विवाहादि कर्म किए जाएंगे। धन्यवाद।